हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे पीएचपी के न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में बात करने वाले हैं डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस किस तरह से क्रिएट होता है, डेटाबेस का यूजेस क्या है, डेटाबेस में हम टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से उसमें हम डेटा ऐड कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। न्यू आए हो दोस्तों और हॉनेस्टली पीएचपी लर्न करना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि डेटाबेस किस तरह से क्रिएट होता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, डेटाबेस का यूज क्या होता है पीएचपी में, डेटाबेस में हम किस तरह से अपने डेटा स्टोर कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन पहले आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेटाबेस क्रिएट कैसे होता है। तो उसके लिए मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया है कि एक्सएम किस तरह से इंस्टॉल होता है। तो आपको यहाँ पे एक्सएम को ओपन कर देना है। ये जो माई एसक्यूएल है इसको स्टार्ट करना है। जैसे इसको स्टार्ट करते हो आप यहाँ पे देख सकते हो जो एडमिन नाम का बटन है वो डीएक्टिवेट था लेकिन अब एक्टिवेट हो गया है। जैसे ही एडमिन नाम का बटन एक्टिवेट होता है सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लोकल होस्ट /php माई एडमिन। आपको जब भी डेटाबेस ओपन करना हो का डेटाबेस रिलेटेड कुछ भी रिक्वायरमेंट्स हो तो आपको ब्राउजर में लिखना है लोकल होस्ट php माई एडमिन। अब ये जो है वो है हमारा डेटाबेस की जो हमारा सारा डेटा है वो यहाँ पे स्टोर होगा और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसमें से कुछ डेटा फेच करेंगे, कुछ डेटा अप्लाई करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, कुछ मॉडिफाई करेंगे। वो सारी डिटेल्स यहाँ पे हमारी स्टोर होगी। तो कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी हमारी एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो या फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो, किसी भी साइट के रिलेटेड उसका डेटाबेस होता है। इसको वन टाइप ऑफ हार्ट बोलते हैं वेबसाइट का, मोबाइल एप्लीकेशन का, क्योंकि यहाँ पे ही सारा डेटा स्टोर होता है। तो हम भी यहाँ पे डेटाबेस बना देते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए सिंपली यहाँ डेटाबेस पे क्लिक करना है। जैसे ही डेटाबेस पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको विदाउट स्पेस डेटाबेस का नेम देना है। तो सिंपली हम यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे देते हैं पीएचपी ट्यूटोरियल। पीएचपी ट्यूटोरियल करके हमने डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है पीएचपी ट्यूटोरियल और यहाँ पे UTF-8 MB4 अंडरस्कोर जनरल अंडरस्कोर CI ही रखना है। देन आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे डेटाबेस आ गया पीएचपी ट्यूटोरियल, मींस हमारा एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हो नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, कि यहाँ पे कोई टेबल नहीं है। मीन सिंपल अभी हमने डेटाबेस बनाया है जो हमारा टोटली ब्लैंक है, उसमें कोई टेबल नहीं है। अब टेबल के बारे में हम बात कर ले तो टेबल क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। लाइक सपोज हमारी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है और सपोज मैं सेलिंग कर रही हूँ तो मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं सिर्फ वुमन के लिए ही सेलिंग करूँ, क्योंकि मुझे वुमन का ही नॉलेज है। तो वुमन के लिए हम सेलिंग करते हैं तो लाइक हम पहले कैटेगरी फाइंड करके किस कैटेगरी पे हमें सेलिंग करना है, क्योंकि मोर देन वन प्रोडक्ट होती है वुमन के रिलेटेड। तो हम लाइक एक फेच कर लेते हैं कि हमें एक कुर्ती सेल करनी है और साड़ी सेल करनी है। तो जो कुर्ती और साड़ी है वो है हमारी कैटेगरी। और सपोज इन फ्यूचर हम ऐड करना चाहते हैं वेस्टर्न वेयर, लेकिन अभी हम रखने वाले हैं दो, तो वो हमारा हो गया एक कैटेगरी का टेबल जिसमें हम सारी कैटेगरी स्टोर करेंगे, वो हमारे कैटेगरी के टेबल में करेंगे। अब लाइक जो साड़ी है उसमें मेरे पास 500 डिजाइन है, तो वो हो गई हमारी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए हम प्रोडक्ट नाम का एक टेबल बनाएंगे। अब जब कस्टमर हमारी वेबसाइट में आएगा तो वो रजिस्टर करेगा, तो रजिस्टर करने के लिए हम यूजर नाम का टेबल बनाएंगे। देन वो जो कस्टमर है वो ऑर्डर प्लेस करेगा, एड टू कार्ट करेगा, तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट क्रिएट होती है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक आपको बेसिक टेबल बनाना सिखा देती हूँ। आपको यहाँ क्रिएट टेबल है, वहां पे नीचे आप देख सकते हो यहाँ नेम है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। मैंने टाइटल दिया है पीएचपी ट्यूटोरियल, तो हम कुछ इस तरह से ही बना देते हैं। लाइक यहाँ पे मैं दे देती हूँ कैटेगरी। सेम आपको टेबल के नेम में स्पेस नहीं रखना है, अंडरस्कोर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। यहाँ पे आपको कितनी कॉलम की रिक्वायरमेंट है वो सिलेक्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पे मुझे 5 कॉलम की रिक्वायरमेंट है। देन मैं यहाँ पे गो करती हूँ। जैसे ही गो करते हो आप यहाँ पे देख सकते हो आ गया टेबल, कैटेगरी, और यहाँ पे आप देख सकते हो नेम है, टाइप है, लेंथ है, डिफॉल्ट है, कोलैबोरेशन, एट्रीब्यूट्स, नल, इंडेक्स, एंड कमेंट्स है।
जो हमारी फर्स्ट फील्ड है उसको हम नेम देते हैं कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। यहाँ पे आप देख सकते हो मोर देन वन डिफरेंट टाइप है, INT, वेयर केयर, टेक्स्ट, डेट, टीनी INT, स्मॉल INT। मीन्स आप इसमें से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है कि आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है तो INT रख सकते हो, लेकिन इन फ्यूचर बहुत सारे डेटा आने वाले हैं तो बिग INT भी रख सकते हो। स्ट्रिंग में आपके पास वैल्यू है तो टेक्स्ट भी रख सकते हो, वेयर केयर भी रख सकते हो। तो सिंपली हम यहाँ पे बिग INT कर देते हैं और यहाँ पे AI पे क्लिक कर देते हैं। जैसे AI पे क्लिक करते हो यहाँ पे इंडेक्स में आप देख सकते हो प्राइमरी, मीन्स ये जो हमारी की है वो प्राइमरी की है, मीन्स यूनिक है, इसमें रिपीट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पे अब जो सेकंड फील्ड हम लेंगे वो है कैटेगरी नेम और उसको हम टाइप दे देते हैं टेक्स्ट। यहाँ पे अगेन हम आईडी ले लेते हैं पेरेंट अंडरस्कोर आईडी और उसको हम INT रहने देते हैं। अब वो कैटेगरी कौन सी डेट एंड टाइम को क्रिएट हुई है तो यहाँ पे हम डेट टाइम करके टाइप ले लेते हैं कि हमने सपोज वेस्टर्न वेयर ऐड किया इन फ्यूचर तो कौन सी डेट को कितने टाइम को ऐड किया वो हमें मेंटेन रखना हो तो हम डेट टाइम में स्टोर कर सकते हैं। इन लास्ट जो फील्ड हम ऐड करने वाले हैं वो है हमारा स्टेटस। स्टेटस एक सारे टेबल में जितने भी हम डेटाबेस बनाएंगे वो सारे टेबल में हम स्टेटस तो रखेंगे कि जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है हमारा सपोज इन फ्यूचर डिलीट हो जाता है तो हमें वापस लाना हो तो हम स्टेटस थ्रू ला सके। डिफॉल्ट में आपको लिखना है एज डिफाइन, यहाँ से सिलेक्ट करना है एज डिफाइन, डिफॉल्ट वैल्यू देनी है 0 और यहाँ पे हम कमेंट दे देते हैं इफ 1 देन डिलीटेड, मीन्स जब भी ये स्टेटस 1 हो जाएगा दैट मीन्स ये डिलीट हो गया है। सिंपली इतना ही करके यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करते हो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका टेबल क्रिएट हो गया है, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, पेरेंट आईडी, सी डेट एंड टाइम एंड स्टेटस करके। तो यहाँ से कुछ इस तरह से कैटेगरी का टेबल क्रिएट किया जा सकता है और इसके बारे में पूरा के पूरा डेटाबेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग से एक प्लेलिस्ट दे दूंगी, उसमें डिटेल में मैं आपको ये सारा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन यहाँ पे हमारा वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं और एक टेबल क्रिएट करते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, आपको डिटेल में लर्न करना हो तो वो मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप एक बार देख सकते हो। हमने सिंपली आज डेटाबेस क्रिएट किया और एक टेबल क्रिएट किया, कौन सी आईडी को प्राइमरी की रखना है, किस तरह से हमें टेबल की फील्ड को लिखना है, वो सारी डिटेल्स हमें अपने जो पर्टिकुलर हमारा जो मेन वर्क है, बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग आपको पहले सोचना है, देन यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है। ओके, और आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और मेरे ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।